दोस्तों रामायण के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि रावण ने किस तरह माँ सीता का हरण किया और फिर कैसे रावण को युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ये सब किस्से कहानियां हम बचपन से ही सुनते आए हैं। अब चूंकि रामायण हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, इसीलिए हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लगभग सभी लोग इसको पूरी तरह से सच मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक धार्मिक कहानी मानते हैं। और इसी के चलते अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता रहता है कि रामायण वाकई में एक सच्ची घटना है या फिर सिर्फ कोई काल्पनिक कहानी। अब अगर आपके मन में भी इस तरह का कोई सवाल आता है तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको रामायण से जुड़े 10 ऐसे पक्के सबूतों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके मन की सारी शंकाएं ही दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों भगवान श्री राम की जन्म तारीख 10 जनवरी 5114 BC बताई जाती है। साथ ही उनके जन्म का समय दोपहर के 12 से 1 के बीच में माना जाता है। और उनके जन्म के समय अलग अलग ग्रहों, सितारों और नक्षत्रों की क्या क्या पोजीशनिंग थी, इन सभी बातों का विवरण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण ग्रंथ के पहले कांड में 18वें चैप्टर के अंदर किया गया है। अब साल 2012 में इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा भगवान श्री राम के जन्म को लेकर बताए गए उन एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को जब प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा तो उन्होंने पाया कि ग्रहों और सितारों की ऐसी पोजीशन 10 जनवरी 5114 BC के दिन दोपहर के ही समय में हुई थी। साथ ही इस डेट को जब हिंदू कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा गया तो फिर पता चला कि यह डेट चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में आती है। यानी कि वही दिन और समय जब हर साल भारत में रामनवमी मनाई जाती है। और यह रिसर्च न सिर्फ रामायण को बल्कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी साबित करती है। नंबर 9। दोस्तों रामायण के अनुसार माँ सीता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था, इसलिए रावण ने माँ सीता का हरण करने के बाद उन्हें अशोक वाटिका नाम के एक गार्डन में रखा था। और दोस्तों आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के अंदर अशोक वाटिका नाम का वो गार्डन आज भी मौजूद है। और आज श्रीलंका में उस गार्डन को हक्गला बॉटैनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। इस गार्डन की सबसे खास बात यह है कि रामायण के अंदर अशोक वाटिका के पेड़ों का जैसा वर्णन किया गया है, ठीक वैसे ही पेड़ इस गार्डन में आज भी मौजूद हैं। साथ ही अशोक वाटिका के जिस जगह पर सीता माँ को रखा गया था, उस विशेष स्थान को इस गार्डन के अंदर सीता एल्ले का नाम दिया गया है। नंबर 8। दोस्तों रामायण में बताया गया है कि जब रावण सीता का हरण करके पुष्पक विमान के जरिए उन्हें अपने साथ लंका लेकर जा रहा था, तब रावण को रोकने के लिए जटायु नाम के एक गिद्ध जैसे दिखने वाले विशाल पंछी ने उस पर हमला कर दिया था। इस लड़ाई के दौरान रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया था, जिसके बाद से वो पंछी एक पहाड़ी पर जा गिरा था। अब रामायण में जिस पहाड़ी का जिक्र किया गया है वो हमारे भारत के अंदर केरल राज्य के कोल्लम जिले में आज भी मौजूद है। और जिस जगह पर वो जटायु पंछी गिरा था, ठीक उसी जगह उस पंछी की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी बनाई गई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक पंछी के रूप में बनाई गई ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है और लोग इसको स्टैचू ऑफ जटायु के नाम से भी पुकारते हैं, जो कि देखने में वाकई अद्भुत नजर आती है। नंबर 7। दोस्तों रावण माँ सीता का हरण करके उन्हें पुष्पक विमान के जरिए लंका लेकर गया था और इन पुष्पक विमानों की अपनी कई अलग अलग खासियतें हुआ करती थी। कहा जाता है कि अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ने वाले इस विमान के आकार को जरूरत के हिसाब से छोटा या फिर बड़ा किया जा सकता था। और बड़ा होने पर इसका आकार इतना बड़ा हो जाता था कि इसमें रावण की पूरी सेना एक साथ सफर कर सकती थी। कहते हैं कि रावण के पास एक नहीं बल्कि कई सारे पुष्पक विमान थे और उन विमानों के उड़ने के लिए एक खास जगह भी बनाई गई थी, जो कि उस समय उन विमानों के लिए हवाई अड्डे माने जाते थे। अब श्रीलंकन पुरातत्व विभाग की माने तो उस समय इन विमानों के लिए रावण के पास कुल 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे, जिनके नाम उसानगोंडा, गुरुलोपथा, तोतु पोलाकंदा और वरिया पोला बताए जाते हैं। और जिन जगह पर ये एयरपोर्ट बनाए गए थे वे जगह श्रीलंका में आज भी मौजूद हैं। नंबर 6। दोस्तों श्रीलंका में नुवरा एल्ले नाम की एक जगह भी है जहाँ पर माँ सीता का मंदिर है और इस मंदिर के करीब ही एक झरना भी बहता है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका में रहने के दौरान माँ सीता इसी झरने में ही स्नान किया करती थी।
इसके अलावा इस झरने के करीब ही पत्थर पर बड़े बड़े अजीब से दिखने वाले निशान भी मौजूद हैं, जिन्हें कि हनुमान जी के पैरों के निशान माना जाता है। साथ ही इस जगह के बेहद नजदीक वो विशाल पर्वत भी मौजूद है, जहाँ पर बजरंग बली ने लंका आने के बाद अपने पहले कदम रखे थे। और इस पर्वत पर भी पैरों के ठीक वैसे ही निशान देखने को मिलते हैं जैसे कि उस झरने के पास वाले पत्थरों पर मौजूद हैं। और ये अपने आप में एक बेहद हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 5 दोस्तों, आप बात करते हैं रामायण से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि ना सिर्फ हम आम इंसानों को हैरान करता है बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी यह अचंभे में डाल देता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राम सेतु नाम के उस ब्रिज के बारे में जिसको प्रभु श्री राम और उनकी सेना के द्वारा लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस राम सेतु को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि रामायण में जिस राम सेतु का जिक्र किया गया था वो भी आज दुनिया में मौजूद है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में पानी के भीतर आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पत्थरों से बना हुआ पुल मौजूद है। कुछ समय पहले अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज ने जब इस पुल के पत्थरों की कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये पत्थर आज से करीब 7000 साल पुराने हैं। और दोस्तों, हैरानी वाली बात तो यह है कि रामायण का समय काल भी आज से करीब 7000 साल पहले यानी कि 5000 BC को ही माना जाता है। रामायण से जुड़े कुछ और सबूतों के बारे में हम बात करें उससे पहले आपके लिए कुकू FM की तरफ से एक बेहद शानदार गिफ्ट है। अब जो लोग कुकू FM को नहीं जानते उन्हें हम बता दें, बेसिकली यह भारत की वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। 4.5+ रेटिंग्स के साथ आने वाले इस ऐप का उद्देश्य ऑडियो लर्निंग के तहत आपके ज्ञान को बढ़ाना है। और इस दिवाली आप अपने ज्ञान का भी दीपक जलाइए कुकू FM पर ढेर सारे नॉलेजेबल ऑडियो बुक सुनकर। साथ ही इनकी तरफ से इस दिवाली आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है एनुअल सब्सक्रिप्शन पर। बस आपको दिवाली 50 कोड का इस्तेमाल करना है। तो फिर इस दिवाली सिर्फ अपने घर पर ही दिया न जलाएं बल्कि कुकू FM की मदद से अपने ज्ञान के भंडार को भी जरूर रोशन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4 दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप में कुछ ऐसे अद्भुत पत्थर खोजे गए हैं जो कि वजन में भारी होने के बावजूद भी पानी में डूबने की बजाय ऊपर ही तैरते रहते हैं। अब चूंकि भारत का रामेश्वरम और श्रीलंका का मन्नार आइलैंड ये दो ऐसी जगह हैं जिनके बीच में राम सेतु बनाया गया था, इसलिए इन पत्थरों के बारे में यह दावा किया जाता है कि ये वही पत्थर हैं जिन्हें रामायण काल के दौरान राम सेतु को बनाने में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि आज भी उस जगह पर इस तरह के सिर्फ कुछ गिने चुने पत्थर ही बाकी रह गए हैं और इन पत्थरों पर दुनिया भर के वैज्ञानिक कई तरह की रिसर्च और शोध भी कर चुके हैं, लेकिन आज भी इन पत्थरों के इस तरह से पानी में तैरने की असल वजह का पता नहीं लगाया जा सका है। नंबर 3 दोस्तों, रामायण युद्ध के दौरान जब भगवान लक्ष्मण बुरी तरह से घायल हो गए थे तब उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी को हिमालय पर्वत श्रृंखला से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया था। और चूंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी को देखकर पहचान नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो द्रोणागिरी नाम के उस पूरे पर्वत को ही उठा लाए थे। अब रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका में जिस जगह उस पर्वत को रखा हुआ था उस जगह पर आज भी ऐसा पर्वत मौजूद है जो कि श्रीलंका के बाकी पर्वतों से पूरी तरह से अलग दिखाई देता है। यहाँ तक कि इस पर्वत पर उगने वाले पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ भी हिमालय पर्वत के गुणों से मेल खाते हैं और ये पूरे श्रीलंका में हिमालय से मेल खाने वाला अपनी तरह का इकलौता पर्वत है। नंबर 2 दोस्तों, रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया था और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि श्रीलंका में हनुमान जी के द्वारा लंका के जलाए जाने के सबूत आज भी मौजूद हैं। दरअसल रामायण के अनुसार जिस जगह पर हनुमान जी ने लंका को जलाया था उस जगह की मिट्टी का रंग आज भी पूरी तरह से काला है, जबकि उसके आसपास की जगहों पर मिट्टी का रंग पूरी तरह से नेचुरल नजर आता है। नंबर 1 दोस्तों, अभी कुछ साल पहले ही श्रीलंका के अंदर एक प्राचीन महल खोजा गया था जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा था कि ये रावण का असली महल है। खोज में पता चला है कि इस महल से कई सारे ऐसे गुप्त रास्ते जुड़े हुए हैं जिनके जरिए शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंकन इतिहास में भी यह बताया गया है कि रावण अपने महल से ही शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से प्रकट हो जाया करता था। ऐसे में आज यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रावण अपने महल में बने इन्हीं गुप्त रास्तों का ही इस्तेमाल करके शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाया करता होगा। साथ ही इस महल का खोजा जाना भी
अपने आप में रामायण के सच होने का एक पक्का सबूत है। तो दोस्तों, यह थे रामायण के सच होने के कुछ पक्के सबूत। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस दिवाली कोको FM की मदद से अपने ज्ञान के भंडार को भी जरूर रोशन करें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री राम।